बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पोजिट ट्रापेज़ॉइडल रूल और कॉम्पोजिट सिम्पसन रूल को डिस्कस किया था और इस केस में हमने बहरहाल उनको कंपेयर भी किया था थ्रू एन एग्जांपल। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि इस तरह से हम जितना ज़्यादा सेगमेंट्स बढ़ाते जाएंगे उतना उसी फॉर्मूले में रहते हुए हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो कॉम्पोजिट ट्रापेज़ॉइडल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो अगर आप देखें तो वो ये है h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट, या जिसको हम एफ नॉट भी कह सकते हैं, 2 टाइम्स समेशन ऑफ द फंक्शन वैल्यूज फ्रॉम आई फ्रॉम 1 to m-1 और प्लस एफ ऑफ एक्स आई लास्ट पॉइंट एफ ऑफ एक्स एम। तो यहाँ पे एच जो है वो ये कहता है कि हमारे पास हमने पूरे इंटरवल को एम पार्ट्स में चेंज किया, यानी हमने एक ट्रेपीजियम से एरिया अप्रोक्सीमेट नहीं किया बल्कि एम नंबर ऑफ ट्रेपीजियम से किया है। अब जो हमारे पास आम कॉम्पोजिट रूल था दैट वाज ओनली अ 2 पॉइंट रूल, और उस केस में हमारे पास हम एक ही ट्रेपीजियम को यूज़ करते हुए उसके एरिया से एरिया को अप्रोक्सीमेट करते थे। और यहाँ पे इस तरह से ये एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की फॉर्म में आता था और एच की वैल्यू -a थी। इसी तरह से अगर आप रिकॉल करें तो इसमें जो एरर टर्म थी वो थी नेगेटिव h³/12, और साथ था हमारे पास f डबल डैश डबल डेरिवेटिव ऑफ f एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल इन्वॉल्व इट xi इज बिटवीन x0 एंड x1। कॉम्पोजिट के केस में ये जो एरर टर्म आती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये है नेगेटिव h² b-a/12, सो दिस इज, और सेकेंड डेरिवेटिव एट सर्टन पॉइंट म्यू ले लें, एक्साई ले लें, जो भी नोटेशन ले लें, अगेन दिस म्यू लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो इस केस में अब इसका मतलब है कॉम्पोजिट के केस में जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है वो एक रिड्यूस होके आ जाती है 2, जबकि ओरिजिनल फॉर्मूले में ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी अगर आप रिकॉल करें तो ये पावर के लिहाज से डिटरमाइन होती थी, तो ये 3 थी। सिमिलरली अगर आप कॉम्पोजिट सिम्पसन रूल के लिए फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे ये इधर दिया हुआ है h/3 एफ ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ एफ। अच्छा, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो थोड़ा ज़रा हम ज़्यादा सिंपल करके लिखते हैं, बहरहाल इन्होंने नोटेशन वाइज ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो ये h/3 हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट या एफ नॉट प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ द फंक्शन वैल्यूज फ्रॉम 1 to m-1, और इस केस में हम ऑड इंडेक्सेस की बात करते हैं। और प्लीज 2 टाइम्स समेशन ऑफ द फंक्शन वैल्यूज फॉर द वेरिएशन ऑफ i फ्रॉम 2 to m-2, और प्लस हमारे पास आ जाता है ये एफ ऑफ एक्स एम, ये जिसको एफ एम भी कहते हैं। यहाँ पे नोट करें इन्होंने लिखा है 2 टाइम्स j फ्रॉम 1 to n/2-1। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये n एक्चुअली m ही है। अगर फ़र्ज़ करें m की वैल्यू 8 है तो 8/2 और ये 4 हो जाएगा, और 4 - 1 ये 1, तो ये 3 तक चलेगा। अब 3 तक चलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब j को हम 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 2 आएगा, फिर j को 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 4 आएगा क्योंकि यहाँ 2j इंडेक्स है, और j को 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 6 आएंगे। तो अगर आप नोट करें एक्स नॉट से लेकर एक्स 8 तक जो इवन इंडेक्सेस हैं वो कौन से इंक्लूड होते हैं, तो ये होंगे x2 x4 और x6। और यहाँ से देखिए इस सम से यही इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट सम जो है वो ऑड वाला है, जो 4 टाइम्स, और हम ऑड इंडेक्सिंग करते हैं, j फ्रॉम 1 to m-1 तक हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप m/2 लिया हुआ है, देखें अगर m की वैल्यू 8 है तो ये 1 to 4 तक चलेगा, और इसमें जो इंडेक्सिंग है वो 2j-1 है। तो j को 1 लेंगे आंसर 1 आएगा, j को 2 लेंगे आंसर 3 आएगा, j को 3 लेंगे आंसर 5 आएगा, और j को आखिरी वैल्यू 4 लेंगे तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। तो ये ऑड इंडेक्सेस कवर हो गए 1 3 5 7। और आखिरी जो पॉइंट है वो एफ ऑफ एक्स एम जिसको हम कहते हैं वो एफ ऑफ बी होता है, और एफ ऑफ एक्स नॉट जिसको कहते हैं वो एफ ऑफ ए होता है। तो इस फॉर्म में भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब इसमें जो
आम सिम्पसन रूल के लिए एरर टर्म थी, अगर आप वो नोट करें तो वो थी h पावर 5/90, h पावर 5/90 with a negative sign and fourth derivative of f at a certain interior point of the interval involved. ये अब यहाँ पर एरर टर्म है जो वो चेंज हो गई है, वो है h4b-a/180, आप देखिए। और यहाँ पर f4 डेरिवेटिव वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आया। तो पहले अगर इसकी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 5 थी, तो अब इसकी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इट इज ऑर्डर ऑफ h4। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात मेंशन भी की हुई है कि नोटिस दैट द एरर टर्म फॉर द कंपोजिट रूल इज नाउ ऑफ ऑर्डर ऑफ h4 whereas it was order of h5 for the standard सिम्पसन रूल, यानी जो 3 पॉइंट आप यूजुअल रूल लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये ऑर्डर जो है वो एक कम हो गया। बहरहाल जो स्टेप लेंथ है वो b-a/m ही है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि आप नोट कीजिए कि अगर फ़र्ज़ करें हम सिम्पसन रूल की, कंपोजिट सिम्पसन रूल की बात करें और m की वैल्यू में ले लेती हूँ 5। m की वैल्यू 5 लेने का मतलब है मेरे पास पॉइंट्स आएंगे x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5, यानी मैंने 5 पार्ट्स में इंटरवल को चेंज किया है और इससे अब मेरे पास 6 पॉइंट्स आए। तो अब मैंने अगर कॉम्पोजिट सिम्पसन रूल लगाया है तो मुझे एट अ टाइम 3 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं x0 से x2 तक पहला लगाऊंगी, फिर x2 से x4 तक दूसरी दफ़ा लगाऊंगी। अब मेरे पास आखिर में सिर्फ 2 पॉइंट्स बच रहे हैं और इस पे सिम्पसन रूल नहीं रख सकता, क्योंकि सिम्पसन रूल लगाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते। सिमिलरली अगर मैं m की वैल्यू लूँ 3, तो सूरत में क्या है, x0, x1, x2, x3, ये मेरे पास यानी 3 पार्ट से 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगेन मैं सिम्पसन रूल लगाऊं, एक दफ़ा लगेगा, दूसरी दफ़ा लगाने लगेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स ही नहीं है कि हम सिम्पसन रूल लगाएं, सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हुए। इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि जब m ऑड होगा तो सिम्पसन रूल नहीं लग सकता। इसका मतलब ये है कि कॉम्पोजिट सिम्पसन रूल बनाने के लिए m का इवन होना ज़रूरी है। और ये एक्चुअली हम ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ट्रेपेज़ाइडल रूल हमारे पास आता था n=1 के केस में, यानी p1 से हम इंटरपोलेट करते थे और फिर फंक्शन के जो इंटेग्रल को p1 के इंटेग्रल से अप्रॉक्सीमेट करते थे। फिर सिम्पसन रूल आया n2 के लिए, यानी p2 से इंटरपोलेट करें और फंक्शन के इंटेग्रल को पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के इंटेग्रल से अप्रॉक्सीमेट करें। फिर इसी तरह से सिम्पसन 3/8 रूल आया n=3 के लिए। तो जो m होगा दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ n। सो इट शुड बी लाइक इन द केस ऑफ ट्रेपेज़ाइडल रूल, इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 1, और हर वैल्यू मल्टीपल ऑफ 1 होती है, तो ट्रेपेज़ाइडल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सिम्पसन के केस में शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये इवन होना ज़रूरी है। और इसी तरह सिम्पसन के केस में 3/8 के केस में ये मल्टीपल ऑफ 3 होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंपोजिट रूल्स नहीं लगा सकेंगे। वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी दिखाया है कि अगर आप ऑड वैल्यू से कंपोजिट रूल का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उससे सेगमेंट्स आपके पूरे नहीं होते जिस पे आप सिम्पसन रूल लगा पाएँ। तो इस लिहाज से आप ये चीज़ जहन में रखें कि सिम्पसन इज ओनली एप्लीकेबल, composite Simpson rule is only applicable for even value of m, while composite trapezoidal rule is applicable for all value of m. Comparatively आपने देखा है कि Simpson is better than trapezoidal, so composite Simpson is better than composite trapezoidal। लेकिन अगर आप trapezoidal ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप m की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो उससे आपका एरर क्यूब रेट के साथ कम होता जाएगा और आपकी वैल्यू जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आप अप्रॉक्सीमेशन को सेम फॉर्मूले पे रहते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं।